अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ारूक वकार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आज मैं एक ऐसी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो सिर्फ़ नॉलेज नहीं, एक ज़िम्मेदारी है। आज हम बात करेंगे हीलिंग की कि हीलिंग क्या होती है, और सबसे ज़रूरी डिस्कनेक्ट करना, और फिर इस्लाम की रोशनी में ग़ीबत और एनर्जी का नुकसान। हीलिंग क्या है दोस्तों? हीलिंग का मतलब कोई जादू नहीं है। हीलिंग का मतलब है अल्लाह के दिए हुए सिस्टम को समझना, एनर्जी को बैलेंस करना और शिफा का ज़रिया बनना। शिफा सिर्फ अल्लाह देता है, हम सिर्फ एक वसीला होते हैं। अगर नीयत गलत हो तो ये इल्म नुकसान भी बन सकता है। डिस्टेंस से स्कैन का कॉन्सेप्ट क्या है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एनर्जी के ज़रिए दूर बैठकर किसी भी शख्स को देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड में स्कैन कर सकते हैं, हील हेड से लेकर फीट तक, जैसे कि ब्रेन, आई, एयर, थ्रॉट, लंग्स, हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और फीट तक। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है और सिर्फ पाक नीयत के साथ। अब मैं आपको अपनी रियल लाइफ मिस्टेक बताता हूँ। मैं एक शख्स को हील कर रहा था, एनर्जी से कनेक्ट था, और उस दौरान मैं सो गया। जब मैं उठा तो मैं एक्चुअली एनर्जी डिस्कनेक्ट करना भूल चुका था। कुछ ही देर में मुझे वही दर्द शुरू हो गया, जो मैं दर्द ख़त्म कर रहा था, उन्हीं का दर्द एक्चुअली सेम मेरे पाँव में एक्चुअली आ चुका था। तो तब मुझे समझ आया कि हीलिंग से ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कनेक्ट करना। अगर डिस्कनेक्ट नहीं किया, दूसरे की प्रॉब्लम आप में आ सकती है। एनर्जी सिर्फ हीलिंग में नहीं होती, बातों में भी होती है। अब यहाँ बहुत ही गहरी बात है। हम लोग एक दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हैं, तनकीद करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि एनर्जी डिस्कनेक्ट हुई या नहीं हुई? जिसके बारे में आपने गलत बात बोला, उसकी एनर्जी आपके साथ रहती है, आपका सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, आपके सुकून को खा जाती है। इस्लामी रूह से भी देखा जाए तो ये ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम इस बात को बहुत सख्ती से मना करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और तुम एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई का ज़िक्र इस तरह करो तो उसे पसंद ना हो। ये सही मुस्लिम में है। और एक रिवायत में आता है, क़यामत के दिन ग़ीबत करने वाले शख्स को गोश्त का टुकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा, ये उस भाई का गोश्त है जिसके बारे में तुम बोलते थे। तो सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एनर्जी का हिसाब है। हीलिंग करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार। अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अपने ज़बान साफ़ करनी होगी, ग़ीबत बंद करनी होगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की एनर्जी से खेलना नहीं है, वरना आप दूसरों को हील नहीं, ख़ुद को बीमार कर लोगे। दोस्तों, हीलिंग का इल्म बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत नाजुक भी है। अगर ये वीडियो पूरी सुनी है तो समझ लीजिए, हीलिंग से पहले इंसान बनना सीखना होता है। अगर आप वाकई ये सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं ज़ुबान, नीयत और एनर्जी साफ़ रखना चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको सही समझ, सही नीयत और सही रास्ता अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।